हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग मिल MI-17 के बारे में जानेंगे। क्या है कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसका वजन क्या है, कितना उसकी रफ्तार है, क्या घटनाएं हुई है, इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं। मिल MI-17 नाटो रिपोर्टिंग नाम हिप एक सोवियत डिजाइन रूसी सैन्य हेलीकॉप्टर परिवार है, जिसका कजान और उल उड़े में दो कारखानों का उत्पादन होता है। इसे रूसी सेवा में मी-8M श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। हेलीकॉप्टर का उपयोग ज़्यादातर मध्यम ट्विन टर्बाइन परिवहन हेलीकॉप्टर के साथ एक सशस्त्र गनशिप संस्करण के रूप में किया जाता है। MI-17 या MI-8M प्रकार की बात करें तो सैन्य परिवहन विमान विभिन्न संस्करणों के पास हथियार क्षमता। उत्पत्ति का देश सोवियत रूस। प्रथम उड़ान 1975 में, आरंभ 1977 में और 1981 में। इसकी स्थिति बात करें तो अभी प्रचलन में है। प्राथमिक उपयोक्ता गण जो है रूस है। निर्मित की बात करें तो 1977 निर्मित इकाई अप्रोक्सीमेट 12,000 एज ऑफ 2007 में देखा गया है। और इसके बाद विकसित किया गया MI-8। इसके विकास की बात करें तो मूल MI-8 एयरफ्रेम से विकसित किया गया है। MI-17 बड़े किलोमोर TB3117MT इंजन रोटर्स और MI-14 के लिए विकसित ट्रांसमिशन के साथ भारी के लिए फ्यूजलेज सुधार के साथ लगाया गया था। गर्म और उच्च फ्यूजलेज सुधार के साथ लगाया गया था। गर्म और उच्च स्थितियों के लिए वैकल्पिक इंजन 1545 किलोवाट ऊंचे पहाड़ों में उपयोग के लिए चीन और वेनेजुएला को हाल के निर्यात में फोड़क नियंत्रण के साथ किलोमोब TB 117 इंजन का नया किलोमोब VK 2500 संस्करण है। पदनाम मी-17 निर्यात के लिए रूसी सशस्त्र बल इसे मी-8MT कहते हैं। मी-17 को पहचाना जा सकता है क्योंकि इसमें स्टार बोर्ड की तरफ के बजाय पोर्ट की तरफ टेल रोटर और इंजन इटके के समान डस्ट शील्ड है। इंजन काउल्स TB2 संचालित MI-8 की तुलना में छोटे होते हैं, जो कॉकपिट के ऊपर तक नहीं फैले होते और यह एक ब्लीड एयर वाल्व आउटलेट के एक स्थान विकास और आगे मौजूद होता है। परिचालन के इतिहास की बात करें तो मई 1999 में ऑपरेशन सफ़ेद सागर के दौरान MI-17 का इस्तेमाल कारगिल युद्ध के पहले हवाई चरण में भारतीय वायुसेना के 129 HU द्वारा पाकिस्तानी नियमित और पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी बलों के खिलाफ किया गया था। एक MI-17 को कंधे से दागी गई मिसाइल से मार गिराया गया था और एक लड़ाकू विमान युद्ध में खो गया था। इसके कारण सशस्त्र हेलीकॉप्टरों की वापसी हुई और फिक्स्ड विंग विमानों द्वारा हमले शुरू हुए। LTT द्वारा आतंकवाद के खिलाफ श्रीलंका के युद्ध में श्रीलंका वायुसेना द्वारा MI-17 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। उनमें से 7 हवाई अड्डों पर युद्ध और हमलों से हार गए थे। अफगानिस्तान में अमेरिका सेना के विशेष बलों ने ऑपरेशन एड्योरिंग फ्रीडम के शुरुआती चरणों के दौरान CIA द्वारा संचालित MI-17 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 2011 की लीबिया के गृह युद्ध में गद्दाफी समर्थक और गद्दाफी विरोधी दोनों ताकतों ने MI-17 का संचालन किया। अगर इसकी संस्करण की बात करें तो कजान के MI-8MTB का एक थोड़ा संशोधित संस्करण 1991 से उलान उड़े एविएशन प्लांट में बनाया गया था और अभी भी TB3117VM इंजन द्वारा संचालित है। हालांकि आजकल VK 2500 इंजन वैकल्पिक है और इसे MI-171 के नाम से जाना जाता है। एक आर्कटिक संस्करण को 2020 में उत्पादन में लाया गया था। MI-8AMTS का संस्करण हमला संस्करण MI-24 के समान हथियारों को ले जा सकता है, जिसमें बिना गाइड वाले हथियार और उच्च सटीक हथियार शामिल हैं। विशेष रूप से एंटी टैंक गाइड 9MI-120 अटका या 9mm 114 शतरंज मिसाइल एक नए बड़े दाई और दरवाजा के साथ फिट एरामीड सामान्य क्लेमसेल दरवाजे के स्थान पर कॉकपिट क्षेत्र और इंजन और कभी भी एक लोड हो रहा है। रैप चारों ओर फाइबर प्लेटी हेलीकॉप्टर 37 पैराट्रोपर्स को ले जा सकता है। स्ट्रेचर पर
12 घायल हो गए हों या 4 टन कार्गो का एयरलिफ्ट कर सकते हैं। खोज और बचाव और निकासी कार्यों में संलग्न है। शिल्प में बढ़ी हुई क्षमता के 2 के 2500 इंजन और रक्षा संसाधनों का एक जटिल है। नए हेलीकॉप्टर का कॉकपिट इलाकों के नक्शे और नवीनतम नेविगेशनल और पायलटिंग उपकरण प्रदर्शित करने के लिए बहुकार्यात्मक संकेतकों से लैस है, जो जीपीएस और ग्लोनास उपग्रह नेविगेशन सिस्टम के साथ संचालित होता है। रूसी वायुसेना को दिसंबर 2010 में 10 Mi-8 AMTSH का पहला बैच और दूसरा बैच जून 2011 में प्राप्त हुआ। 2012 और 2013 में डिलीवरी जारी रही। अगस्त 2013 में रूसी रक्षा मंत्रालय ने 40 हेलीकॉप्टरों के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पहले 8 उन्नत हेलीकॉप्टर 2014 में वितरित किए गए थे। 2014 में कुल मिलाकर 40 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी की गई। अगस्त 2013 में उड़ान उड़े में आधुनिक Mi-8 AMTSH की आपूर्ति के लिए दीर्घकालीन सरकारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह द्वितीय मिशनों की डिलीवरी के लिए प्रदान करता है। हेलीकॉप्टरों के जीवन चक्र के दौरान रख रखाव का महत्वपूर्ण बचत सहित बेहतर संसाधन प्रदर्शन के साथ पहला उत्पादन बैच रक्षा मंत्रालय को दिया गया था। 8 Mi-8 AMTSH का एक उन्नत ट्रांसमिशन के साथ एक बड़ी क्षमता वाला इंजन VK 2500 प्राप्त करता है, जो खोजपूर्ण कारण का उद्देश्य नियंत्रण प्रदान करता है और हाईलैंड्स और गर्म जलवायु में हेलीकॉप्टर के उपयोग को अधिक कुशल बनाता है। 2015 में 13 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी की गई। 2016 की पहली छमाही में 8 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी की गई। हाल के वर्षों में 20 से अधिक 8 Mi-8 AMTS और Mi-8 AMTSHs रूसी आंतरिक मंत्रालय को वितरित किए गए थे। Mi-8 AMTSH भी एक आर्कटिक संस्करण रूसी वायुसेना और नौसेना उड्डयन को भी आपूर्तित की जाती है। 2017 के लिए Mi-8 AMTSH का पहला बैच मई के अंत में दिया गया था। जून 2017 में एक नई डिलीवरी, 2018 की शुरुआत में 13 और जून 2018 में एक नई बड़ी डिलीवरी, आखिरी डिलीवरी दिसंबर 2018 में हुई थी। 2019 की शुरुआती में आयोजित एक विशेष संशोधन की नई डिलीवरी नवंबर 2019 और अप्रैल 2020 में नई डिलीवरी 10 Mi-8 AMTSH VN विशेष हेलीकॉप्टर 2019 की गर्मियों से ऑर्डर है और पहले हेलीकॉप्टर ने कथित तौर पर 2021 के अंत तक सेवा प्रवेश किया। 2 हेलीकॉप्टर जुलाई 2020 में बीटेवस्क जहाज पर रक्षा प्रणाली के साथ वितरित और 6 का आधुनिकीकरण किया गया। Mi-71V सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर गनशिप संस्करण 2 किलोवोल्ट टीवी VM टर्बोसॉफ्ट इंजन द्वारा संचालित Mi-8 MTB का निर्यात संस्करण। Mi-71V फ्लाइंग अस्पताल संस्करण Mi-17-2 Mi-8 MAT का निर्यात संस्करण। Mi-17V3 का निर्यात संस्करण और ऐसे करके सबका संस्करण। और देखें इसका दुर्घटना, तो 6 अक्टूबर 2017 को भारतीय वायुसेना का एक Mi-17V5 हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें लगभग 9 लोग मारे गए। दिसंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का एक Mi हेलीकॉप्टर भारत के रक्षा प्रमुख वेलिंगटन ले जाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई थी। अग्निशमन मिशन के दौरान बल्गेरियाई सैन्य हेलीकॉप्टर Mi-17 11 जून 2018 को बल्गेरिया के पलाउदी हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अगर हम बात करें इसकी विशेषताएं की, तो इसमें क्रू चालक 3 होते हैं, क्षमता होती है 24 सिपाही और लंबाई होती है 18.465 मीटर, ऊंचाई होता है 5.65 मीटर, खाली वजन से 7489 किलोग्राम, कुल भार यानी कि हो गया 11,100 किलोग्राम, अधिकतम उड़ान जो हो गया 13,000 किलोमीटर तक और अधिकतम जो इसका गति होगा 280 किलोमीटर प्रति घंटा। क्रूज की जो गति होगी 260 किलोमीटर प्रति घंटा। मिल Mi-17 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।